जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आमेर का कछवा वंश टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम सवाई प्रताप सिंह तक पढ़ चुके थे। अब हम सवाई प्रताप सिंह से आगे पढ़ते हैं जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल रहा 1803 से 1818 ईस्वी। कब से कब तक? 1803 से 1818 ईस्वी। कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल था। जो कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ उसमें शामिल था। और ये कृष्णा कुमारी के विवाद के चक्कर में युद्ध कौन कौन से राजाओं के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ जयपुर के जगत सिंह व मारवाड़ के मान सिंह के मध्य हुआ। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो हुआ क्या था कि इनका विवाह तय हो गया था मारवाड़ के राजा के साथ। तो मारवाड़ के राजा के साथ जब इनका विवाह तय हुआ तो विवाह तो तय हुआ हो गया, लेकिन शादी नहीं हुई थी। और शादी से पहले ही जो कृष्णा कुमारी के होने वाले पति थे उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गए। अब जब वो उनका स्वर्गवास हो गया तो जब ये कृष्णा कुमारी है, इनके पिताजी ने सोचा कि भाई जब राजा नहीं बचा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी जगह करते। मेवाड़ के भीम सिंह द्वितीय की पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और जब उन्होंने सोचा कि भाई जब मर चुका तो दूसरी जगह कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जयपुर में जगत सिंह द्वितीय से, मतलब जयपुर में कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी। अब कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी तो उधर जो मारवाड़ का शासक बना दूसरा, तो उसने कहा कि कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर कैसे हो सकता है, उसकी सगाई तो यहाँ हुई थी मारवाड़ में और विवाह जयपुर। अब उसकी शादी भी वहीं होगी जहाँ पहले सगाई हुई थी। तो इस बात को लेकर जयपुर और मारवाड़ के बीच युद्ध हुआ था और गिंगोली मिंगोली का युद्ध हुआ था। इसको लेकर मार्च 1807 ईस्वी में। और गिंगोली मिंगोली का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1807 में पर्वतसर नागौर में हुआ था। 15 अप्रैल 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला जयपुर का यह शासक था। मतलब 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को जो अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी उससे हुई थी, उसको स्वीकार करने वाला जयपुर का शासक था। और ये जो मारवाड़ और जयपुर के बीच ये विवाद हुआ था वो खत्म कैसे हुआ? वो खत्म ऐसे हुआ कि जो अमीर खां पिंडारी था उसके कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था और कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो गया ये झगड़ा, क्योंकि कृष्णा कुमारी को लेकर ही तो विवाद था। मारवाड़ और जयपुर दोनों के शासक बारात लेकर पहुंच गए, दोनों ही विवाह के लिए तैयार थे और युद्ध भी हुआ। और अंत में वो कृष्णा कुमारी को जहर देके मार डाला या कृष्णा कुमारी ने अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं ही जहर पी लिया, जिससे क्या है कि युद्ध बच गया और सैकड़ों जो बिना वजह युद्ध की भेंट चढ़ जाते वो बच गए। उसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1835 से 1880 ईस्वी तक रहा। संरक्षक जॉन लुडलो। ये जो सवाई राम सिंह द्वितीय थे, मतलब इन्होंने जगत सिंह द्वितीय ने वो कर ली थी, अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी। तो उसके बाद एक अंग्रेज मतलब एक तरीके से संरक्षक होता था। अब सवाई राम सिंह द्वितीय का संरक्षक कौन था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय का संरक्षक जॉन लुडलो था। और ये सवाई राम सिंह द्वितीय 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय। और जो जॉन लुडलो थे, जॉन लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई।
जो सती हो जाती है ना, वो जो हो जाती थी, पहले सती प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने पति की चिता में भस्म हो जाती थी, जलकर, मतलब अपने पति के साथ जल जाती थी, उसको सती प्रथा कहा जाता था। तो उस प्रथा पर रोक लगाई जान लुडनो ने। और जयपुर में समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। मतलब पहले क्या होता था कि ज्यादातर ये साधु सन्यासी जो होते थे जीवित ही समाधि, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए जीवित समाधि ले लिया करते थे। बहुत से लोग जो कई ऐसे भी ले लिया करते थे कि भाई प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। तो इस पर भी क्या किया, जान लुडलो के पहल पर इस पर भी रोक लगाई गई। सवाई राम सिंह के द्वितीय के द्वारा 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, मतलब अंग्रेजों का खूब सहयोग किया था राम सिंह द्वितीय ने। इस कारण अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। मतलब ये राम सिंह जो द्वितीय है, राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि प्रदान की, तो सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की, क्योंकि 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का खूब सहयोग प्रदान किया तथा कोटपुतली का परगना भी भेंट किया। और सितारे हिंद की उपाधि के साथ उसको कोटपुतली का परगना भेंट किया। सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। जयपुर को कहा जाता है ना गुलाबी रंग से, तो ये जो जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम सिंह द्वितीय ने इसको गेरुआ रंग से रंगवाया था। 1876 में चार्ल्स अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी करवाया था। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय माना जाता है। मतलब राजस्थान में जो जितने भी संग्रहालय बने हैं उनमें सबसे प्रथम संग्रहालय माना जाता है इसको। सवाई राम सिंह द्वितीय ने पोथी खाने का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया, पोथी खाने का निर्माण कराया तथा राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी करवाया था। सवाई राम सिंह द्वितीय ने पोथी खाने का निर्माण कराया तथा राम प्रकाश थिएटर का निर्माण भी करवाया था। शिक्षा के लिए मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया शिक्षा के लिए, मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया, जिसका नाम बदलकर माधो सिंह द्वितीय ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कर दिया। क्या कर दिया, राजस्थान स्कूल एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल 1880 से 1922 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा, 1880 से 1922 ईस्वी तक रहा। और इन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। बब्बर शेर, इन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता था। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए यह लंदन गए थे। किसके राज्याभिषेक में, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। लंदन जाते समय चांदी के 2 पात्रों में गंगा जल भरकर ले गए थे। मतलब वहां का पानी इन्होंने नहीं पिया, यहीं से मतलब 2 चांदी के बड़े बड़े पात्र बनवाए और उन पात्रों में यहीं से ये गंगा जल भरकर वहां पर लेके गए थे लंदन में, और इन्होंने वहां जाकर वहां का पानी नहीं पिया। और ये पात्र आज भी रखे हुए हैं सिटी पैलेस के अंदर। आज भी ये जो पात्र रखे हुए हैं, जो कि ये विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र कहाँ रखे हुए हैं, तो ये सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए हैं। माधो सिंह लंदन ओलंपिया नामक जहाज से गया था। कौन से जहाज से गया था, लंदन ओलंपिया नामक जहाज से। इस तरीके के क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि माधो सिंह लंदन किस जहाज से गया था, तो ओलंपिया नामक जहाज से गया था। और माधो सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। और नाहरगढ़ दुर्ग में उसकी 9 पासवान थी। पासवान होती है मतलब जिनको, जो रानियों के साथ आती थी ना दासियां, उनको गहने पहनने और राजा के साथ रहने का मतलब मौका वो दे दिया जाता था,
दर्जा दे दिया जाता था गहने पहनकर रानियों की तरह रहने का। तो उनके लिए इसने 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। किसके अंतर्गत? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का अपनी 9 पासवानों के लिए इन्होंने निर्माण करवाया। सिटी पैलेस में अतिथियों के स्वागत के लिए इसने मुबारक महल का निर्माण भी करवाया। सिटी पैलेस के अंतर्गत मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसमें माधो सिंह ने 5 लाख रुपए की राशि का सहयोग प्रदान किया था। मतलब उस जमाने में इन्होंने बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था उसमें मदन मोहन मालवीय की आर्थिक सहयोग किया, और वो भी 5 लाख रुपए का। तो ये एक बहुत बड़ी राशि थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट शासक है मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय का शासनकाल 1922 से 1949 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1922 से 1949 ईस्वी तक रहा। भारत की स्वतंत्रता एवं एकीकरण के समय यह जयपुर के शासक थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब एकीकरण का कार्य चल रहा था, भारत की राजस्थान के एकीकरण का कार्य चल रहा था, तो उस समय ये जयपुर के शासक थे। कौन? मानसिंह द्वितीय। और स्वतंत्रता के पश्चात मानसिंह द्वितीय को स्पेन का राजदूत भी बनाया गया था। इसी के साथ हमारा आमेर का कछवा वंश पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जैसलमेर का भाटी राजवंश लेकर आऊंगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।